अभी आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश के किस प्रकार से एक बेशर्म एवं नालायक मंत्री ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक बयान देता है। यह बयान न सिर्फ उसके हीन मानसिकता को दर्शाता है, अपितु उसकी वैचारिक कोढ़ता को भी दर्शाता है कि वह किस प्रकार से वैचारिक रूप से कोढ़ हो गया है। उन्होंने जिस प्रकार से अपनी बात रखी उसने, वह यह दर्शाता है कि उसकी जो वास्तविक मंशा क्या थी, यानी वैचारिक रूप से धर्म के बीच में वैमनस्य स्थापित करना, यही उसकी मंशा थी। और ऐसे में यह देखने की आवश्यकता है कि भारत सरकार का रुख क्या उस पर रहता है या मध्य प्रदेश सरकार का रुख क्या होता है। यही नहीं, उसने कई बार ऐसी आपत्तिजनक बात कही थी। उन्होंने मध्य प्रदेश के उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर भी, उनकी पत्नी पर भी एक आपत्तिजनक बात कही थी, तब उसको मंत्री पद से हटा दिया गया था। और अभी वर्तमान में जो सामाजिक सद्भाव की सबसे ज्यादा जरूरत है, और ऐसे में वह जिस प्रकार से ऐसी आपत्तिजनक बात कर रहा है, यह वास्तव में उसकी हीन मानसिकता को ही दर्शा रहा है। या वह ऐसा बात कहता है कि मैं आपको यहाँ पे कह भी नहीं सकता, यानी इस प्रकार से, यानी उसको कहता है कि जिन लोगों ने मारा उनकी बहन से उस चीज को कहवाया, इस तरह से कुछ उस तरह उसका बात था, जो मैं पूरी तरह से यहाँ पे बोल भी नहीं सकता हूँ। तो ऐसा जो बात है, ऐसी जो हीन मानसिकता है, यह हमें सोचने की आवश्यकता है कि क्या हम जो देशभक्ति है केवल अपनी देशभक्ति को दूसरे पर थोपने का प्रयास कर रहे हैं, या अपनी वैचारिक कोढ़ता के उन्माद में कुछ भी बोले चले जा रहे हैं। इन नेताओं पर, ये मंत्री हैं खास करके, जो एक बहुत प्रतिष्ठित पद होता है मंत्री का, उस पद की भी गरिमा का ये लोग ध्यान नहीं रखते हैं। तो ऐसे में आवश्यकता है कि सरकार को भी और अन्य संस्थान को भी कि इन लोगों पर नकेल कसें, और यह नकेल जो न सिर्फ ऐसे होगा, यह नकेल इस प्रकार से होगा कि ऐसे बयानों के लिए उनको सजा भी मिले। अगर आप मंत्री हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलेंगे, क्योंकि भारत के ऊपर सबसे ऊपर संविधान है, और संविधान से ही सारे मूल्य, यानी चाहे विधायिका हो, कार्यपालिका हो या न्यायपालिका हो, ये सभी संचालित होते हैं। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि भारत में जिस प्रकार से इस तरह की वैचारिक रूप से लोग ग्रसित हैं, उन लोगों को सही जगह पर ठिकाने लगाने की आवश्यकता अभी जरूरी है। धन्यवाद, जय हिंद। आप भी अगर आसपास ऐसे लोग हैं तो उनको सही दिशा में लाने का प्रयास करें एवं संदर्भित जानकारियां उन तक पहुंचाएं, ताकि वे लोग आपस में देशभक्ति को सही अर्थों में समझ सकें। धन्यवाद।